एक समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने अवतार के रूप में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। यह कथा उस पवित्र बृहस्पतिवार की है जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति समर्पण ने एक साधारण परिवार की जिंदगी को सदा के लिए बदल दिया। यह कहानी न केवल भक्ति और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। हमारा YouTube चैनल जीवन मंत्र आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियों के साथ जोड़ता है जो आपके जीवन को सकारात्मकता और आशा से भर देती हैं। इस कथा को पढ़ते समय हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे चैनल पर जाएं, जहां हम ऐसी कहानियों को जीवंत करते हैं ताकि आपकी आत्मा को सुकून और प्रेरणा मिले। कथा एक छोटे से गांव में शुरू होती है जहां एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। उनका नाम था विमल और उनकी पत्नी सुमित्रा। विमल एक साधारण ब्राह्मण थे जो दिन रात मेहनत करते, मगर उनकी मेहनत का फल उन्हें कभी नहीं मिलता था। उनके घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से जुट पाता था। सुमित्रा, जो एक अटूट भक्ति वाली स्त्री थी, हर दिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाती और अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करती। वह अपने पति की मेहनत और उनकी गरीबी को देखकर दुखी होती, मगर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह जानती थी कि श्री कृष्ण, जो दीन दयाल और करुणामयी हैं, एक दिन उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। एक दिन जब सुमित्रा गांव के पास नदी किनारे स्नान करने गई, वहां उसे एक संत मिले। संत का चेहरा तेजस्वी था और उनकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। सुमित्रा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, हे महात्मा, हमारा जीवन गरीबी और दुखों से भरा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, मगर हमारे घर में सुख और समृद्धि का नामो निशान नहीं। क्या कोई उपाय है जिससे हमारा जीवन बदल सके? संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति और विश्वास को देखकर मुझे विश्वास है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो और श्री कृष्ण की पूजा श्रद्धापूर्वक करो। यह दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यदि तुम सच्चे मन से यह व्रत और पूजा करोगी तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। सुमित्रा ने संत के वचनों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करेगी। अगले बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पहले ही सुमित्रा ने स्नान किया। उसने अपने छोटे से घर के एक कोने को साफ किया, जहां उसने एक छोटी सी चौकी रखी। उस चौकी पर उसने भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की, जो उसके पास एकमात्र कीमती वस्तु थी। उसने अपने पास उपलब्ध थोड़े से पीले फूल, चने की दाल और एक केला भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया। उसने अपने पुराने कपड़ों में से एक पीली साड़ी चुनी और उसे धारण किया, क्योंकि संत ने बताया था कि बृहस्पतिवार को पीला रंग श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सुमित्रा ने पूजा शुरू की। उसने दीप जलाया, धूप जलाया और फिर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप शुरू किया। उसकी आवाज में एक अनोखी भक्ति थी जो पूरे घर में गूंज रही थी। उसने श्री कृष्ण की कथा सुनी, जो उसने अपने माता पिता से बचपन में सुनी थी। उसने श्री कृष्ण के जन्म, उनके बाल लीलाओं और उनके दयालु स्वभाव को याद किया। वह मन ही मन सोचने लगी कि कैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, कैसे उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और कैसे उन्होंने अपने भक्तों की हर पुकार सुनी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास के थे। जीवन मंत्र चैनल पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो न केवल आपके दिल को छूती हैं, बल्कि आपको यह भी सिखाती हैं कि भक्ति और विश्वास से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस कथा को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, जहां हम श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करते हैं। हमारे वीडियो में आपको पूजा की पूरी विधि, मंत्रों का उच्चारण और व्रत के नियमों की विस्तृत जानकारी मिलेगी।
यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी। पहला बृहस्पतिवार बीता और सुमित्रा ने पूरे दिन उपवास रखा। उसने केवल फलाहार किया और सायंकाल में पूजा के बाद व्रत खोला। उसका मन शांत था और उसे एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हो रहा था। उसने अपने पति विमल को भी इस व्रत के बारे में बताया। विमल, जो पहले थोड़ा संशय में था, अपनी पत्नी की भक्ति को देखकर प्रभावित हुआ। उसने भी अगले बृहस्पतिवार से व्रत रखने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर पूजा शुरू की। हर बृहस्पतिवार को वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और श्री कृष्ण की पूजा करते। वे अपने पास उपलब्ध साधारण चीजों से ही भोग लगाते, कभी चने की दाल, कभी गुड़ और कभी एक साधारण केला। मगर उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह साधारण भोग भी श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय था जितना कोई कीमती प्रसाद। कई हफ्ते बीत गए। एक दिन जब विमल अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने उससे पूछा कि क्या वह अपने खेत का कुछ हिस्सा बेचना चाहेगा। विमल ने पहले तो मना किया, क्योंकि वह खेत ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। मगर व्यापारी ने उसे एक अच्छी कीमत की पेशकश की। विमल ने सुमित्रा से सलाह ली और सुमित्रा ने कहा, यह श्री कृष्ण की कृपा है, हमें उनके निर्णय पर भरोसा करना चाहिए। विमल ने खेत का एक छोटा हिस्सा बेच दिया और उस पैसे से उसने अपने कर्ज चुकाए। उसने कुछ पैसे बचाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, जिसमें वह गांव वालों को अनाज और अन्य जरूरी सामान भगवान को चढ़ाने के लिए और भी बेहतर प्रसाद होता। मगर सुमित्रा कभी नहीं भूली कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ। उसने अपने गांव में भी अन्य लोगों को बृहस्पतिवार का व्रत और श्री कृष्ण की पूजा करने की प्रेरणा दी। गांव के लोग, जो पहले उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी भक्ति और समृद्धि को देखकर चकित थे। एक दिन सुमित्रा ने गांव में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया। उसने सभी गांव वालों को आमंत्रित किया और श्री कृष्ण की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे श्री कृष्ण ने उनकी जिंदगी बदली। उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में बसते हैं। जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारी हर पुकार सुनते हैं। गांव के लोग उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि कई लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में वह शक्ति है जो हमारे जीवन के हर दुख को दूर कर सकती है। श्री कृष्ण की पूजा न केवल हमें आध्यात्मिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और ज्ञान से भी भर देती है। जीवन मंत्र चैनल पर हम ऐसी ही कहानियां और पूजा विधियां लाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। हमारे वीडियो में आपको श्री कृष्ण की लीलाओं की गहराई, उनके भक्तों की कहानियां और पूजा के सही तरीके मिलेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर आएं और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। सुमित्रा और विमल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अपनी जिंदगी को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। हर बृहस्पतिवार को उनके घर में भगवान की कथा और भजन गूंजते। उनके बच्चे भी इस परंपरा में शामिल हो गए। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और श्री कृष्ण की भक्ति ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिरों में होती है, बल्कि वह जो हमारे कर्मों, विचारों और जीवन में बसती है। जीवन मंत्र चैनल आपको ऐसी ही कहानियां सुनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य है कि आप इन कहानियों के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मकता और भक्ति को अपनाएं। हमारे वीडियो में आपको श्री कृष्ण की लीलाओं, उनकी भक्ति की कहानियों और पूजा के सही तरीकों को विस्तार से देख सकते हैं। हमारा चैनल आपके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने का यह सफर आपके जीवन को बदल सकता है। जैसे सुमित्रा और विमल ने अपनी जिंदगी में चमत्कार देखा, वैसे ही आप भी अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। बस जरूरत है सच्चे मन से श्री कृष्ण की शरण में जाने की।
हमारे चैनल जीवन मंत्र पर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, पूजा विधियां और मंत्रों का उच्चारण मिलेगा जो आपके जीवन को आलोकित करेंगे। तो देर न करें, अभी हमारे चैनल पर जाएं और श्री कृष्ण की इस पवित्र कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें हर मुश्किल से पार कर सकती है। सुमित्रा और विमल की तरह हमें भी अपने जीवन में भक्ति और विश्वास को अपनाना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। सुमित्रा ने साधारण चीजों से ही पूजा की, मगर उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी। हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र पर हम ऐसी ही कहानियां और आध्यात्मिक सामग्री लाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। हमारे वीडियो में आपको श्री कृष्ण की लीलाओं की गहराई, उनके भक्तों की कहानियां और पूजा के सही तरीके मिलेंगे। हमारा चैनल एक ऐसा मंच है जहां आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और समृद्ध कर सकते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे चैनल पर आएं, हमारे वीडियो देखें और श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। इस कथा को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल जीवन मंत्र पर उपलब्ध वीडियो देखें। हमारे वीडियो में आपको पूजा की पूरी विधि, मंत्रों का सही उच्चारण और व्रत के नियमों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। हमारा चैनल आपके लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो आपको भक्ति और विश्वास की शक्ति से जोड़ता है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण की इस पवित्र कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने का यह सफर आपके जीवन को बदल सकता है। जैसे सुमित्रा और विमल ने अपनी जिंदगी में चमत्कार देखा, वैसे ही आप भी अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। हमारे चैनल जीवन मंत्र पर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, पूजा विधियां और मंत्रों का उच्चारण मिलेगा जो आपके जीवन को आलोकित करेंगे। तो देर न करें, अभी हमारे चैनल पर जाएं और श्री कृष्ण की इस पवित्र कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।